इस कलयुग में जहां बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर दूर होते जा रहे हैं, माता पिता की उम्र होने के बाद वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं, वहीं नैनोद के स्वर्गीय पंडित रामनारायण तिवारी एवं स्वर्गीय श्रीमती राम दुलारी तिवारी के पुत्र एवं पोतों के द्वारा अपने माता पिता का मंदिर बनाकर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका 20 अप्रैल को विधिवत अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माता पिता के प्रति असीम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का ये एक अनूठा उदाहरण है। तिवारी परिवार द्वारा एक पारिवारिक सेवा ट्रस्ट भी बनवाया गया है, जिसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाती है। इस सेवा गतिविधि के माध्यम से बच्चों के लिए उद्यान, गौशाला एवं मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। इसमें परिवार के महेश तिवारी, दिनेश तिवारी, जितेंद्र तिवारी, रमन तिवारी, शुभम तिवारी ट्रस्ट के सदस्य हैं और अपने दैनिक कार्यों के साथ पूर्वजों की स्मृति में सेवा कार्य भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में पितृमोक्ष एवं सनातन धर्म से जन जन को जोड़ने का उद्देश्य लिए तिवारी परिवार द्वारा 21 से 27 अप्रैल तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका समापन रविवार को 27 अप्रैल को सुदामा चरित्र के साथ हुआ। 7 दिवसीय इस भागवत महोत्सव में प्रतिदिन प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से भागवत भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का रसपान कराया। कथा के दौरान प्रतिदिन अनेक प्रसंगों को उत्सव के रूप में मनाया गया। रविवार को सुदामा चरित्र के साथ कथा का समापन हुआ। कथा पूर्णाहुति के साथ समस्त भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। रामनारायण तिवारी जी यहाँ कृषक कष्ट निवारण समिति के संयोजक के तौर पर कार्यरत थे और उनके द्वारा किसानों के हित में कार्य किया जाता था। उनके कार्यों के बाद, उनके जाने के बाद वापस स्वप्रेरणा से उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा स्वर्गीय रामनारायण तिवारी सेवा ट्रस्ट का निर्माण किया गया। वह मेरे बच्चों के द्वारा उनकी मूर्ति की स्थापना की गई ताकि आगे भी उनकी भावनाओं को हम आगे बढ़ाते हुए और उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा कर सकें। गरीब परिवारों के आर्थिक, उनकी सामाजिक उन्नति के लिए कार्य किया जाता है और शैक्षणिक वो भी व्यवस्था उनके लिए की जाती है। मेरा महेंद्र रामनारायण तिवारी। आज भागवत श्रीमद् कथा का समापन का दिन है और ये पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से ये कथा सतत निरंतर यहाँ नैनोद गांव में चल रही है। जिस प्रकार गंगा की लहरें चलती हैं, ठीक उसी प्रकार कथा चल रही है और उस कथा में हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं। मेरे नाना जी पंडित रामनारायण तिवारी जी और नानी स्वर्गीय राम दुलारी तिवारी जी की स्मृति में मेरे मामा महेंद्र तिवारी जी, दिनेश तिवारी जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र जितेंद्र तिवारी जी द्वारा यहाँ पर उनकी मूर्ति का एक स्थापित की गई, एक मंदिर बनाया गया है और साथ में उन्हीं की स्मृति में ये भागवत कथा चल रही है। ये कथा आने वाले बच्चों के लिए भी एक संदेश है। जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रही है, आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन यहाँ पर एक संदेश ये दिया गया है कि उनकी मंदिर बना करके, उनकी मूर्ति बनाकर उनका मंदिर बनाया गया, उनकी स्थापना की गई है। तो ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। यहाँ पर कथा का आखिरी समापन है, साथ में भोजन प्रसादी है। उसमें पूरा गांव यहाँ का कम से कम 5-10 हज़ार जो व्यक्ति हैं यहाँ के, वो सब आएंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है। भागवत कथा का उद्देश्य यही होता है कि सबको मुक्ति मिले, भागवत श्रवण करने वाले को मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत जी का सुनाया था और उससे उनको मुक्ति मिली थी, वही उद्देश्य रख के श्री रामनारायण पारिवारिक ट्रस्ट, जो हमारे महेंद्र तिवारी जी, हमारे मामा जी दिनेश तिवारी जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र तिवारी जी के श्री जितेंद्र तिवारी जी, जीतू तिवारी जी और उनके दोनों छोटे भाई शुभम और रजत द्वारा मिलकर के श्री रामनारायण पारिवारिक ट्रस्ट बनाया गया है। और वहीं पर यहाँ पर पूर्व में सिद्धेश्वर धाम भगवान गणपति जी की मूर्ति का स्थापित किया गया था और बाद में यहाँ पर भगवान महादेव का मंदिर भी निर्माण किया गया है
और अब इन्होंने अपने स्वर्गीय श्री राम नारायण तिवारी जी और उनकी पत्नी हमारी नानी श्री राम दुलारी तिवारी जी, श्रीमती राम तिवारी जी का मूर्ति स्थापित की गई है। और फिर 21 अप्रैल से पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से यहाँ भागवत जी का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन है। तो सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जो यहाँ पर आए, जिन्होंने श्रवण किया, और जिस प्रकार से लाउड स्पीकर से जो दूर दूर तक इसकी आवाज़ जा रही है और जो अपने घर में बैठकर इसको सुन रहे हैं, उन सब ने एक अच्छा आचरण ग्रहण करने का संकल्प लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी है। भागवत जो हर सनातनी परिवार में श्रीमद् भागवत कथा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हर परिवार ये चाहता है कि अपने स्वयं के आत्मकल्याण के लिए या अपने माता पिता के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पारायण अपने परिवार में हो। तो ये एक बहुत ही उत्कृष्ट और प्रशंसनीय कार्य है जो महेंद्र जी ने यहाँ इस परिसर में करवाया जा रहा है। वास्तव में ये आत्मकल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, और जो श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सारे उपाख्यान वर्णित हैं, उन उपाख्यानों के माध्यम से व्यक्ति अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति के नए नए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो मैं इस अवसर पर महेंद्र जी को, उनके सुपुत्र को, उनके समस्त परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं सुशील कुमार मिश्रा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा जो हमारे जीआई है महेंद्र कुमार तिवारी जी, और हमारे भांजे हैं जो जीतू तिवारी। इन्होंने इतना बड़ा, इतना अच्छा काम किया है कि सनातनियों के मन में एक जागरूक कर दिया कि अपने माता पिता की कैसे सेवा करना, और किस तरह जो प्रेरणा मिली है, ये बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। आज मैं कहूँगा जो भागवत की कथा है उसका समापन दिवस है और भंडारा वगैरह रखा है, लेकिन जो इतने लोग आए सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये जागरूक हुआ कि आज अपने माँ बाप पिताजी के प्रति कितना अच्छा ये जो कार्य किया जा रहा है, वो सबसे अच्छा कार्य है आज के जग में। मेरा नाम महेंद्र शुक्ला, मैं भुसावल से हूँ।